प्रार्थना भवन टीवी के सभी दर्शकों को जय यीशु। आइए हम माँ मरियम के ऊपर मनन चिंतन करते हुए एक बात और जान ले कि माता मरियम नए विधान की मंजूसा है। माता मरियम नए विधान की मंजूसा है। हम कुंवारी मरियम के स्तुति विनती में कहते हैं कि मंजूसा की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। मंजूसा की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। क्यों माता मरियम को मंजूसा की महारानी कहा गया है? आइए हम देखते हैं। जिस प्रकार पुराने विधान में, उस विधान की मंजूसा में मन्ना रखा जाता था और हारून याजक की छड़ी रखी जाती थी और मूसा को दिया हुआ वह 10 आज्ञा जो ईश्वर की ओर से मिला था, वह 10 आज्ञा उस मंजूसा में रखी जाती थी। ठीक वैसे ही हम नए विधान में माता मरियम को देखते हैं। माता मरियम जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होती है, जैसे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि शब्द ने शरीर धारण करके हमारे बीच में निवास किया। वह शब्द, वह वचन प्रभु यीशु स्वयं है। प्रभु यीशु पुरोहित हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरा हुआ जीवंत रोटी हैं। अर्थात पुराने विधान के जो मन्ना और याजक की छड़ी और 10 आज्ञा अर्थात वचन अर्थात शब्द, वह तीनों माता मरियम में समा जाती है और वह देह धारण करके हमारे बीच में निवास करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए माता मरियम को नए विधान की मंजूसा कहा जाता है। दूसरे सामुएल के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की मंजूसा 3 महीने तक गत के ओबेद एदोम के यहाँ रखी गई। प्रभु ने ओबेद एदोम और उसके सारे परिवार को आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने ओबेद एदोम के घर को आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि उनके घर में विधान की मंजूसा रखी गई थी, अर्थात ईश्वर स्वयं उनके साथ थे। ये वही विधान की मंजूसा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें मन्ना, याजक की छड़ी और 10 आज्ञा रखी गई थी। और नए विधान में माता मरियम के कोख में वह तीनों शब्द का रूप धारण करके माँ की कोख में रखी जाती है। माता मरियम जब एलिजाबेथ से भेंट करती है, हम लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से, मरियम एलिजाबेथ का मिलन। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई और वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। धन्य है आपके गर्भ का फल। अर्थात एलिजाबेथ को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा मिल जाती है। पवित्र आत्मा उन्हें बता देती है कि आपके दरवाजे में जो महिला खड़ी है वो एक साधारण महिला नहीं है, लेकिन वह ईश्वर की माँ है जो आपके समक्ष आई हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब जब जब ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, जब जब हम ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, हम धन्य घोषित किए जाते हैं। हम धन्य घोषित किए जाते हैं। जब माता मरियम प्रभु यीशु को, बालक यीशु को अपने कोख में ले करके एलिजाबेथ के घर में आती है, जैसे ही वह कदम रखती है, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। कितनी खुशी की बात है, कितने आनंद की बात है। ना सिर्फ एलिजाबेथ को ये खुशी मिलती है, उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? उसके गर्भ में
उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है अर्थात यूहन्ना बपतिस्ता, वो भी खुशी के मारे उछल पड़ता है। ईश्वर की उपस्थिति को उन्होंने अनुभव किया, ईश्वर की महान उपस्थिति को उन्होंने अनुभव किया और वे बोल उठते हैं कि आप नारियों में धन्य हैं। हमें यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि हमारे प्रभु की मां हमसे मिलने के लिए आई। संभवतः एलिजाबेथ अपने आप में इतना गर्व महसूस कर रही थी होगी, कितनी खुशी थी होगी, कितनी आनंद था होगा जब माता मरियम यीशु को लेकर के उनके घर में प्रवेश करती है। जब जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं हमें आनंद का अनुभव होता है। जब जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरता है हमें आनंद और खुशी का अनुभव होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति पिता हो, को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए संत पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियंस अध्याय 6 पद संख्या 19 में कि आप सब लोग ईश्वर के मंदिर हैं। हम सब क्या हैं? ईश्वर के मंदिर है और उस मंदिर में ईश्वर का आत्मा निवास करता है, कोई दूसरा आत्मा नहीं। यदि कोई दूसरा आत्मा हम में निवास करेगा तो हम ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। हम पाप के अधीन हो जाएंगे, हम शैतान के अधीन हो जाएंगे, हम संसार के अधीन हो जाएंगे, हम बुराइयों के अधीन हो जाएंगे, अर्थात हम पाप के गुलाम में पड़ जाएंगे। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और उस मंदिर में ईश्वर की आत्मा निवास करती है। माता मरियम में ईश्वर की आत्मा निवास किया, वह शब्द शरीर धारण करके मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में जन्म लिया। वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारा जीवन दाता है। तो माता मरियम के लिए कितनी सौभाग्य की बात थी कि वह ईश्वर की माँ बनी। एलिजाबेथ के लिए कितने सौभाग्य की बात थी कि जब माता मरियम कोख में लिए उस विधान की मंजूषा को ले करके एलिजाबेथ के घर में प्रवेश करती है। हमने पुराने विधान में पढ़ा जब ओबेद एदोम के घर में मंजूषा रखा गया था तो वचन कहता है कि ओबेद एदोम के घर को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। हम कल्पना कर सकते हैं सिर्फ एक ही आशीर्वाद नहीं मिला होगा। जब ईश्वर उनके घर में उपस्थित थे कितने सारे आशीषों को उन्होंने ग्रहण किया होगा, कितने सारे आनंद को उन्होंने अनुभव किया होगा। ये है प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में। इस प्रकार माता मरियम विधान की मंजूषा घोषित की जाती है, वह प्रभु यीशु को अपने जीवन में जन्म देती है। माँ हमसे यही चाहती है कि हम भी एक मंजूषा बने, हम भी वह पवित्र मंदिर बने जिसमें प्रभु यीशु का निवास हो, जिसमें यीशु का जन्म हो। और जहाँ प्रभु यीशु और माता मरियम रहते हैं वहाँ पर अनगिनत आशीषों की वर्षा होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ओबेद एदोम के घर में विधान की मंजूषा 3 महीने तक था। वचन कहता है 3 महीने तक विधान की मंजूषा ओबेद एदोम के घर में था। उसके बाद में आप लोग सब जानते हैं कि राजा दाऊद या सुनते हुए कि ओबेद एदोम के घर में मंजूषा है, उसे आशीर्वाद मिल रहा है, तो वो बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ डफली बजाते हुए, बाजा बजाते हुए, नाचते गाते उस विधान की मंजूषा को लाने के लिए जाता है। ईश्वर की विधान की मंजूषा ओबेद एदोम के घर में 3 महीने था। ठीक वैसे ही माता मरियम अपने कोख में बालक यीशु को लिए वह 3 महीना एलिजाबेथ के घर में रह करके एलिजाबेथ की सेवा शुश्रूषा करती है।
अपने कोख में यीशु को ले लिए हैं और वह एलिजाबेथ की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे विधान की मंजूसा ओबेद एदोम के घर में 3 महीने थी और ये एलिजाबेथ के घर में 3 महीना रह करके एलिजाबेथ की सेवा शुश्रूषा करती है। एलिजाबेथ के घर को आशीषों से भर देती है, वरदानों से भर देती है, खुशियों से भर देती है, आनंद से भर देती है। माँ की उपस्थिति एलिजाबेथ के लिए कितना फायदेमंद हुआ। आज माँ मरियम वही चाहती है हम हर एक ख्रिस्ती परिवारों से, वो यही चाहती है कि हर एक ख्रिस्ती परिवार यीशु को अपने परिवार में जन्म दे, अपने परिवार में जगह दे, ताकि अनगिनत आशीषों को हम ग्रहण कर सकें। प्रभु यीशु तो तैयार हैं वरदानों की वर्षा करने के लिए, आशीषों की वर्षा करने के लिए। माता मरियम तो तैयार है हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए, लेकिन क्या हम तैयार हैं यीशु को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए, माता मरियम की मध्यस्थता मांगने के लिए? क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे परिवार को भी हम उस ओबेद एदोम के परिवार के समान बनाएं। हम भी एलिजाबेथ के समान बन जाएं, ताकि हम उस अभिवादन को अनुभव कर सकें जिस प्रकार एलिजाबेथ ने अपने जीवन में अनुभव किया। उसके गर्भ में पल रहे यूहन्ना बपतिस्ता ने उस उपस्थिति को अनुभव किया, ईश्वर की उपस्थिति को हम भी हमारे परिवारों में अनुभव कर सके। आइए हम माँ की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।